मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एसपी महत भाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज 11वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 15 सांख्यिकी पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के विषय में पढ़ चुके हैं। क्या सांख्यिकी क्या होता है? संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, पूर्वानुमान और पूर्व कथन पर विचार किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। क्या सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रह करना, प्रस्तुतिकरण करना, विश्लेषण करना, पूर्वानुमान करना और उसका निर्वचन करना, इसका अध्ययन हो वह सांख्यिकी कहलाता है। अब आंकड़ों का संग्रह है सांख्यिकी। आंकड़े कैसे होने चाहिए? संख्यात्मक होने चाहिए। और संख्यात्मक आंकड़े अगर आपको दिए हैं तो सभी पदों को या सभी अंकों को लिखना मुश्किल है, इसलिए केवल एक पद ज्ञात करते हैं जो पूरे आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वह ग्राम का प्रतिनिधि कहलाता है। उसी तरह से आंकड़ों का प्रतिनिधि ज्ञात करते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को ज्ञात करते हैं, उसे आंकड़ों का केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब केंद्रीय प्रवृत्ति हम लोग पढ़े होंगे, समांतर माध्य, समांतर माध्य, और दूसरा है माध्यिका, और तीसरा है बहुलक। बहुलक। अब केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है ऐसा अंक या ऐसी संख्या जो आंकड़े का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। ठीक। अब हमें यह ज्ञात करना है कि केंद्रीय बिंदु से आंकड़े का बिखराव या प्रकीर्णन कितना है, यही ज्ञात करना है। केंद्रीय बिंदु से आंकड़ों का बिखराव कितना है, तो यह बहुत आसान है। आंकड़ों का बिखराव कैसे ज्ञात करेंगे? पहले दिए हुए आंकड़े का क्या करते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? बिखराव ज्ञात करते हैं या प्रकीर्णन ज्ञात करते हैं। तो आंकड़ों का प्रकीर्णन या बिखराव कैसे ज्ञात करते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, होता है पहला परिसर, परिसर या परास। दूसरा है चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन। विचलन माने वही है फैलाव या कितना वह विचलित है। तीसरा है माध्य विचलन, माध्य विचलन। चौथा है मानक विचलन, मानक विचलन। आपके कोर्स में ये दोनों नहीं है, यही दोनों पढ़ना है। तो आइए आज हम लोग माध्य विचलन ज्ञात करना सीखते हैं। माध्य विचलन भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से ही ज्ञात किया जाता है। तो यह माध्य विचलन निकलता है किसके? माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। दूसरा है माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। और बहुलक के सापेक्ष भी निकलता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं कि आंकड़ों का जो बिखराव है या प्रकीर्णन है वह कैसे ज्ञात करेंगे माध्य के सापेक्ष। आज माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें करना क्या होता है? जो आंकड़ा दिया है उसका सबसे पहला काम है माध्य ज्ञात करते हैं या समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। इसके बाद प्रत्येक पदों का
माध्य विचलन, प्रत्येक पदों का माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं और उन विचलनों का निरपेक्ष मान लेकर जोड़ देते हैं और कुल पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, वही आ जाएगा माध्य विचलन। तो आइए उदाहरण की सहायता देखते हैं। पहला उदाहरण है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंकड़ा दिया है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 2, 4, 6, 8 पद हैं। 2, 4, 6, 8 पद हैं। अब क्या करते हैं, पहला काम निकालना है समांतर माध्य। देखिए आंकड़ा दिया है, अवर्गीकृत है और सारणीबद्ध भी नहीं है, तो इसका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, समांतर माध्य जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो निकालते हैं सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, या हम कहिए सिग्मा यक्स बटा यन। अब यहाँ सिग्मा यक्स निकाल लें, जोड़ दीजिए। 7, 6, 13, 2, 15, 3, 18, 4, 22, 8, 30, 2, 32, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, कितना आ गया 72। तब निकाल लें समांतर माध्य, माध्य बराबर सिग्मा यक्स बराबर कितना आ गया 72 बटे यन बराबर कितना है, यहाँ यन बराबर है 8। अब यहां कर दे 8 तो क्या निकल गया 9, यानी बार यक्स बराबर आ गया 9। अब प्रत्येक पदों का, प्रत्येक मान लीजिए यह पद यक्स है, प्रत्येक पदों का किससे विचलन निकालते हैं, इससे, यक्स माइनस यक्स बार। देखिए किताब में आपकी यक्स आई लिखा है, अब लिखिए या न लिखिए, सवाल सही लगाइए। अब यक्स माइनस यक्स, देखिए एक लिख दे रहे हैं 6 माइनस 9। अब यह निरपेक्ष मान लिखा जाएगा। यह क्या आ जाएगा 6 माइनस 9 आ जाएगा माइनस 3। अब निरपेक्ष मान क्या होगा 3 होगा। अब इसी तरह से 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1, एक धन है, यह धन लिखा जाएगा। फिर 12 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 3, बराबर होगा 3। फिर 13 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 4, बराबर होगा 4। फिर 4 माइनस 9 आ जाएगा ऋण 5, निरपेक्ष मान लिखेंगे आ जाएगा 5। फिर 8 माइनस 9 निरपेक्ष मान आ जाएगा 1। फिर 12 माइनस 9 आ जाएगा 3, निरपेक्ष मान हो जाएगा 3। अब इसी को जोड़ लेते हैं, यह हो गया सिग्मा यक्स माइनस यक्स बार, यानी जो विचलन है उसके जोड़ से और पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, वही हो जाएगा माध्य विचलन। अब यह बराबर कितने के हो गया 3, 1, 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16, 1, 17, 3, 20, कितना आ गया 20 के। फिर से जोड़ लें 3, 1, 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16, 1, 17, 3, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक छूट गया है, 6 में से 9 गया 3। अब देखिए यही छूटा है, 7 में से 9 गया, कितना आ जाएगा ऋण 2, बराबर आ जाएगा यहाँ 2। अब जोड़े 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 4, 13, 5, 18, 18, 19, 3, 22, कितना आ गया 22। अब माध्य विचलन बराबर होता है, माध्य विचलन
समांतर माध्य के सापेक्ष होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बटे एन। एक्स माइनस एक्स बार अब कितना लिखे हैं 22 बटे एन बराबर कितना है 8। अब भाग दीजिए 8 दूनी 16 दशमलव 8 सत्ते 56 8 पचे 40 यही आ गया 2.75। अब इसको क्या करना है आपको आंकड़ा दिया रहेगा, उसका आपको पहला काम समांतर माध्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं यदि आंकड़ा अवर्गीकृत है सारणीबद्ध नहीं है तो सभी पदों को जोड़ लेते हैं, उसमें पदों की संख्या से भाग दे देते, समांतर माध्य निकल गया। अब प्रत्येक पदों से समांतर माध्य को घटा देते हैं, घटाने पर जो ऋणात्मक अगर आएगा उसका निरपेक्ष मान यानी धन लिखते हैं, सबको लिखकर जोड़ देते हैं। यही देखिए प्रत्येक पदों का विचलन है, प्रत्येक पदों का समांतर माध्य से विचलन है, इसको जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे दीजिए। वही चीज है जैसे यहाँ निकालते हैं, देखिए सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, उसी तरह से है सभी विचलनों का योग बटे पदों की संख्या, इस तरह से निकल जाएगा। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष निकालना है माध्य के सापेक्ष। तो देखिए दूसरा है 12 3 18 17 4 9 17 4 9 17 4 9 17 19 20 17 19 20 17 19 20 15 8 17 15 8 17 2 3 16 11 2 3 16 11 3 1 0 5 3 1 0 5। गिन लीजिए कहीं छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ठीक है। अब देखिए यह भी क्या है सारणी अवर्गीकृत है, तो क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। मान लीजिए यह x है, अब जोड़ दीजिए 2 3 5 8 13 7 20 4 24 9 33 7 40 9 49 5 54 8 62 7 69 2 71 3 74 6 80 1 81 81 3 84 1 85 5 90 हासिल 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 यहाँ आ गया 200। अब इसमें भी समांतर माध्य निकाल लें। समांतर माध्य यानी x बार हो जाएगा सभी पदों का जोड़। अब देखिए यहाँ n बराबर कितना है, n बराबर है 20 पद है। अब समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा x बटा n। सिग्मा x कितना आ गया 200 बटे 20 बराबर आ गया 10। समांतर माध्य कितना आ गया 10, समांतर माध्य 10 आ गया। अब सभी पदों का विचलन निकालते हैं x माइनस x बार, और क्या लिख देते हैं इसका निरपेक्ष मान लेंगे। अब 12 में से 10 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2। अब 12 में से 3 घटेगा आ जाएगा, 10 में 3 घटेगा 7 आ जाएगा। 10 में से 18 में से देखिए यहाँ ऋण आएगा, निरपेक्ष मान लिया गया इसलिए यहाँ धन लिख दिया गया, या तो लिख ही दे। 12 में से 2 गया 2, 10 गया 2, 3 में से 7 3 में से 10 गया ऋण 7, और 18 ऋण 10, 17 ऋण 10, 4 ऋण 10,
9 ऋण 10, 17 ऋण 10, 19 ऋण 10, 20 ऋण 10, 15 ऋण 10, 8 ऋण 10, 17 ऋण 10, 2 ऋण 10, 3 ऋण 10, 16 ऋण 10, 11 ऋण 10, 3 ऋण 10, 1 ऋण 10, 0 ऋण 10 और 5 ऋण 10। अब यह निरपेक्ष मान लेना है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा ऋण 6 आएगा, इसका हो जाएगा धनात्मक वाला 6 होगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 में से 10 गया 7, यहाँ आ जाएगा 1 में से 10 गया 9 आएगा, और यहाँ 10 0 में से 10 गया ऋण 10 यानी 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, इसको जोड़ लिया जाए। 2 7 9 9 8 17 7 24 36 1 31 7 38 9 47 10 57 5 62 8 70 7 77 2 79 7 86 6 92 1 93 7 100 109 119 124 क्या आ गया? 124। यह क्या आ गया? सिग्मा x माइनस x बार, यह निकल गया। अब क्या होता है? माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष बराबर होता है सिग्मा x बटा n, सिग्मा x माइनस x बार मान रख दे। यह कितना है? 124 124 n बराबर कितना है? 20। अब भाग दे दिया जाए, हो जाएगा 2 छक 12 2 दूनी 4 बटे 10, आ जाएगा 6.2। यही हो गया 6.2। इसका क्या होगा? माध्य विचलन समांतर माध्य से। इसमें भी वही क्रिया करनी है। सभी पदों को जोड़ लिया, अब सभी पदों के जोड़ से पदों की संख्या से भाग दे दिया, समांतर माध्य निकल गया। अब सभी पदों का समांतर माध्य से अंतर निकाल लिया, या कहिए पद से समांतर माध्य को घटा करके उसका निरपेक्ष मान यानी धनात्मक मान लिखना है। ऋण आएगा तो भी धन लिखना है, धन आएगा तो धन लिखा जाएगा। निकाल कर सबको जोड़ दिए। अब इसी जोड़ में पदों की संख्या से भाग दे देंगे, निकल जाएगा माध्य विचलन। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यह वर्गीकृत तो नहीं है लेकिन सारणीबद्ध है। यह वर्गीकृत नहीं है फिर भी सारणीबद्ध है। तो देखिए तीसरे का पहला है, लिखने सवाल क्या दिया है? xi, फिर है fi। xi है 2 2 2 2 5 8 6 10 8 7 10 8 12 5 ये दिया है। अगर सारणी दिया हो, अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध हो, तो क्या करते हैं? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक पद में उसकी बारंबारता से गुणा कर देते हैं।
तो गुणा कर दे। यहाँ लिख ले एफ आई गुणे एक्स आई। अब यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 25 40, 10 छक्का 60, 7 8 56, 8 10 में 80, 12 25 60। अब इसको जोड़ देंगे। अब हो जाएगा 4 6 10। अब 7 8 15 5 20 6 26 4 30 आ गया 300। अब पदों की संख्या यहाँ निकाल ले। आ जाएगा 2 8 10 10 20 27 8 35 5 40। यह आ गया 40। अब समांतर माध्य निकाल ले। समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ठीक है, अगर बारंबारता दिया है वर्गीकृत नहीं है तो सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है समांतर माध्य निकालने का सूत्र। अब रख दे मान। एफ एक्स बराबर आ गया है 300 बटे एन बराबर कितना आ गया है 40। यह कट गया, आ जाएगा 4 7 28 7.5 आ गया 7.5। अब क्या निकालना, प्रत्येक पदों का इससे विचलन। तो यहाँ लिख दे एक्स माइनस या एक्स आई लिखिए एक्स बार। अब यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 7.5। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 7.5। यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 7.5। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 7.5। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7.5। यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 7.5। अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में से 7.5 घटेगा तो आ जाएगा ऋण 5.5। अब देखिए इसको निरपेक्ष मान धन लिख दे रहे हैं। और यहाँ क्या आ जाएगा 2.5। यहाँ क्या आ जाएगा 1.5। 1.5 6 है ना, 6 में से 7.5 घटेगा 0.5 आएगा। एक 0.5 आ जाएगा। ठीक, 5 6 7। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से यह घटेगा 0.5 और यह 2.5 और यहाँ 4.5। यह हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे यहाँ एफ एक्स लिखे हैं वैसे इसका और बारंबारता में गुणा करेंगे। यहाँ हो जाएगा एफ आई गुणे एक्स आई माइनस एक्स बार से गुणा कर देंगे। अब गुणा करिए, हो जाएगा 2 25 10, 2 25 10 1 11, 25 8 200, फिर 15 10 में 150, फिर 7 25 35 3.5, फिर 25 8 200, फिर 5 25 25 और 5 चौके 20 2 22। अब इसको जोड़ दें तो जाएगा 5 5 10। अब 3 3 6 5 11 1 12 और यहाँ हो जाएगा 3 2 5 1 6 2 8 1 9 आ गया 92। अब माध्य विचलन होता है, माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष बराबर होगा सिग्मा एफ आई गुणे निरपेक्ष मान एक्स आई माइनस एक्स बार बटे एन लिखिए या सिग्मा एफ लिखिए। अब इसी में मान रख दे। इसका कितना आया है 92 बटे एफ आई कितना आया है 40। अब इसी में भाग दीजिए। 4 दूनी 8 काट दीजिए, जहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 यानी 2.3 आ गया। अब इसका निरपेक्ष मान क्या आ गया 2.3। इसमें देखिए क्या करना है, यदि आंकड़ा अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध यानी बारंबारता दिया हो
तो प्रत्येक पदों का उसकी बारंबारता से गुणा करके जोड़ लेते हैं। उस जोड़ में पदों की संख्या यानी बारंबारताओं के योग से भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद समांतर माध्य या माध्य निकल जाता है। प्रत्येक पदों का माध्य से विचलन निकाल लेते हैं, उसका निरपेक्ष मान यहाँ लिख देते हैं। उनके जोड़ में बारंबारताओं के योग से भाग दे देते हैं, वही निकल जाता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। अब आइए अगला उदाहरण है जो वर्गीकृत है। देखिए यह बहुत आसान है, आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करना आना चाहिए, यानी समांतर माध्य आंकड़ों का निकालना आना चाहिए। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, सवाल में बताया जा रहा है, इसी तरह से आप अभ्यास करेंगे आ जाएगा। अब तीसरे का दूसरा है यह प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक में है 10 से 20 छात्र हैं 2, 20 से 30 छात्र हैं 3, 30 से 40 छात्र हैं 8, 40 से 50 छात्र हैं 14, 50 से 60 छात्र हैं 8, 60 से 70 छात्र हैं 3, 70 से 80 छात्र हैं 2। अब क्या करना, पहला काम करना इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकलेगा? जो यह सारणी वर्गीकृत है, वर्ग रूप में दिया गया, उस वर्ग का मध्यमान बिंदु या मध्य बिंदु निकालते हैं। कैसे? यह निम्न बिंदु है, यह उच्च बिंदु है, यानी यह निम्न सीमा या उच्च सीमा है वर्ग की, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, यानी 10 20 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 2 का भाग दे देंगे आ जाएगा 15। तो यहां निकाल लेंगे मध्य बिंदु, यानी इसी को आप XI कहिए चाहे X कहिए। अब यहां जाएगा 15। अब देखिए इसका वर्गांतर 10 है, अब इसमें 10 जोड़ते चलिए मिलता जाएगा यार। 30 20 50 भागे 2 करेंगे 25 आएगा। अब 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ दिया 35, 10 जोड़ दिया 45, 10 जोड़ दिया 55, 10 जोड़ दिया 65, 10 जोड़ दिया 75। अब समांतर माध्य निकालने के लिए आप 2 तरह से निकालते हैं। अब चाहे इन दोनों का गुणा करके, जैसे अभी निकाला गया, जोड़ करके इसकी संख्या से भाग दे देंगे निकल जाएगा। थोड़ा गुणा भाग लंबा पड़ता है, इसलिए लघु विधि से निकालना सीख लीजिए। क्या करते हैं, इसमें किसी को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, भरसक बीच वाला मानना चाहिए। अब किसी को मानेंगे आ जाएगा, इसको आप कल्पित माध्य मान लिए, मान लिया यह कल्पित माध्य है। अब प्रत्येक पद का कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात करते हैं, यानी D बराबर होगा XI माइनस A बटा H, यह निकाल लेते हैं। H माने वर्गांतर है। अब देखिए निकालिए, A है 35, 35 में से हम 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ऋण 10, और 10 का भाग दे देंगे आ जाएगा ऋण 1, आ जाएगा ऋण 1। यानी आपको अगर इस तरह से करना है तो आराम से ऊपर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 कर लीजिए, और नीचे 1 2 3 कर लीजिए। किसी भी सवाल में यहाँ 4 5 भी हो सकता है, ऊपर खाली यही हो सकता है, नीचे ज्यादा भी हो सकता है, आपके मानने के ऊपर निर्भर है। और यहाँ 0 लिख लीजिए, ये लिख लेंगे। अब इसी में बारंबारता से गुणा कर लीजिए, ठीक है, और बढ़ा लीजिए। यहाँ लिखिए XI गुणे D कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऋण 3 दूनी 6, फिर ऋण 3 दूनी 6, फिर ऋण 8 इकाई 8, 14 शून्य 0, 8 इकाई 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6।
अब इसी को जोड़ लीजिए, क्या 6 6 12 8 20, यह आ गया -20 और यह 6 6 12 8 20, यह आ गया +20, यहाँ जाएगा 0। अब मालूम हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 3 5 8 13 13 26 1 27 8 35 3 38 2 40। अब रख दीजिए, क्या निकालना है अब? एफ डी बराबर 0 आ गया और निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? A प्लस सिग्मा एफ डी बटा n गुणे h, यह होता है। यदि आंकड़ा वर्गीकृत है तो A कल्पित माध्य है और D क्या है? विचलन है। किससे? प्रत्येक पदों का कल्पित माध्य से विचलन है। H क्या है? वर्गांतर है। यह बारंबारताओं का योग है, या आप सिग्मा ए के इस तरह लिख सकते हैं। अब रख दें, यह कितना है? 45 माने हैं, प्लस सिग्मा एफ डी बराबर कितना आया है? 0। यह कितना आया है? 40। यह है 10। अब आ जाएगा 45। यह 0 है, 0 हो जाएगा। अब क्या निकालना है? x माइनस x बार, यह निकालना है, x माइनस x बार। अब देखिए यहाँ 45 आ गया है। अब मध्य बिंदु क्या है? 15। अब 15 में से 45 घटाएं, कितना आ जाएगा? -30। लेकिन निरपेक्ष मान लेना है तो यहाँ लिख देंगे 30। ठीक। अब 25 घटाना है तो 25 20 45 ऋण आएगा, निरपेक्ष मान में 20 लिख दिया जाएगा। फिर 35 क्या जाएगा? 10। फिर 45 यहाँ जाएगा 0। फिर 55 यहाँ जाएगा 10। फिर यहाँ 65 आ जाएगा 20। फिर यहाँ 65 है, 65 यहाँ 75 होना चाहिए, 75। अब 75 में से 45 घटेगा, कितना आ जाएगा? 40 30 70 35 होगा, 30 होगा। 45 30 75। अब इसी में गुणा कर दे एफ से, एफ आई गुणे एक्स माइनस एक्स बार। अब गुणा कर दीजिए, बारंबारता का यहाँ है तो जाएगा 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, फिर आधा में 80, फिर हो गया 14 शून्य 0, फिर 8 आधा में 80, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। अब यहाँ जाएगा 0, 6 6 12 8 20 8 28 7 34 4 40, आ गया 400। अब यही होता है माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार बटे सिग्मा एफ या यन। अब इसी में मान रख दें, यह कितना आ गया है? 400 बटे यह कितना आया है? 40 बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये कट जाएगा 10। ये हो गया माध्य विचलन समांतर माध्य के सापेक्ष 10 हो गया। ठीक। आप यह सूत्र याद कर लीजिए, आप बार बार सवाल में लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। और करना कुछ नहीं, केवल समांतर माध्य निकालना है। इसमें मेन है, समांतर माध्य निकल जाएगा। मध्य बिंदु से आप घटाते जाइए और धनात्मक मान लिखिए, ऋण छोड़ते जाइए, यानी निरपेक्ष मान लिखते जाइए, उसको जोड़ करके बारंबारता के योग से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है। अब अगली वीडियो में माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।